के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो। पूछना है तो बस अपने ज़मीर से पूछो। मालूम पड़ जाएगा कि कितने गहरे पानी में है, किस स्थिति में है, कितनी तरक्की हुई है और कितना नुकसान हुआ है। न किसी से ईर्ष्या, न किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। और इस सिद्धांत पर जो चलता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व निर्माण की चर्चा सुन रहे थे। सूर्योदय होता है और अचानक से दोपहर तक नहीं पहुंच जाता है, धीरे 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 चढ़ता है। और प्रत्येक टाइम की फीलिंग्स अलग अलग होती है, प्रत्येक क्षण का अनुभव अलग अलग होता है। आप सूरज के उगने के पहले आसमान को देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आसमान को निहारिए। जब सूरज क्षितिज पर आता है तब आप निहारिए, और जब लाल लाल सोने का गोला, तब देखिए और फीलिंग्स आप अनुभव कीजिए। लाल लाल उगते हुए सूरज में वासुपूज्य का दर्शन, पदम प्रभु का दर्शन हो जाएगा। जब लालामी कुछ कम हो गई तो तपते हुए सोने जैसी स्थिति में आदिनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी का दर्शन हो जाएगा। जब वह तेज और बढ़ गया और सफेदी पर चला गया तो चंद्र प्रभु पुष्पदंत भगवान का दर्शन हो जाएगा। संध्या को जब बादलों की ओट में आएगा तो पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, नेमिनाथ का भी दर्शन हो जाएगा। एक सूरज एक एक स्टेप्स बढ़ता है, तब जाकर के वह ऊंचाइयों तक पहुंचता है और तब जाकर के वह अपनी यात्रा पूरी कर पाता है। जब सूरज भी अचानक से कुछ नहीं कर पाता है तो इंसान अचानक से क्या कर लेगा? कहीं ना कहीं शुरुआत तो करना पड़ेगी। आप चाहें कि हम अचानक से सीधे शुद्धोपयोगी बन जाएं, सीधे मुनिराज की दशा को उपलब्ध हो जाएं, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। अगर किसी ने ऐसी उपलब्धि की है तो किसी न किसी जीवन में उसने इसके बीज बोए होंगे तो ये उपलब्धि हासिल हुई, वरना कठिन काम। हाँ, धीरे धीरे जरूर हो सकता है। देवद जदि गुरु पूजासु सुजैव दानम वा सुशीलेसु ओवा साध सुरतो सोहो ओवको अप्पा। कैसे बढ़ता है कोई व्यक्ति? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी इस सूत्र में स्वीकार किया। सिक्सटी 69 नंबर का प्रवचन सम्मर का प्रवचन सार बड़ा सुंदर ग्रंथ है। देवशास्त्र गुरु की आराधना सबसे पहले देवद, जदि, जदि माने यति, देवता, देवाधिदेव, देवादिदेव, अरहंत देव, मन वचतन बे देवादिदेव, जो 18 दोषों से मुक्त हो गए। फिर देव, जो स्वर्ग के देव हैं। फिर कुदेव, जो व्यंतर आदि हैं, लोक प्रतिष्ठित हैं। फिर अदेव, पेड़ पौधे, कुआ बावड़ी, नदी तालाब, फिर भी उनकी सुरक्षा करना। देवता, देवाधिदेवता की आराधना करना। यति की, मुनिराजों की,
यथा पदवी यथा भूमिका के हिसाब से कोई व्यक्ति धर्माराधना के मार्ग में जुड़ता है तो वो व्यक्तित्व निर्माण करता करता निर्वाण तक भी पहुंच जाता है। कोई अचानक से सूरज की तरह चमकने की कोशिश करता है तो कई बार वो अपनी मुंह की खाता है, पराजित होता है, नुकसान पाता है। इसलिए पुरुषार्थ क्रमबद्ध तरीके से हो। पूर्वाभील को भी उपदेश किस चीज का दिया था? सबसे पहले भाई मांस का त्याग करो, उतना नहीं जमता है तो कौए के मांस का त्याग कर लो, शुरुआत तो करो। मुनिराज को कहना चाहिए था भाई शुद्धोपयोग करो। मुनि महाराज तो कहते तो तुम तो नंबर 1 के गधे हो, मूर्ख हो, जानवर से गए बीते हो, तुम्हें तो इतना भी पता नहीं है कि इंसान को क्या करना चाहिए। यहां से उपदेश की शुरुआत हुई क्या? शुरुआत कहां से हुई? इंसान की जीभ बता देती है कि उसके पेट में क्या है। आदमी की डकार बता देती है कि उसने खाया क्या है। आदमी के बोलने से उसका पूरा व्यक्तित्व मालूम पड़ जाता है। वो मुनिराज क्या कहते हो? वो भगवा मांस का त्याग करो। उसकी भूमिका के अनुसार उतना ही जम सकता है। और देखिए आप, शाल की पर्याय में एक जीव को मुनिराज संबोधित करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करो, मांस का त्याग करो। यथा पदवी धर्म और धर्म क्रियाओं को स्वीकार करेंगे तो मोक्ष मार्ग में आगे आगे बढ़ते रहेंगे। और बिना पदवी के फट से ही कुछ करना चाहेंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। जो जिस भूमिका के अनुसार है, भाई पहले गुटखा तो छोड़, पहले शराब तो छोड़, ये ही नहीं छूटता है तो और क्या छोड़ेगा? आदमी घर को छोड़ने को तैयार हो सकता है, व्यसनों को छोड़ने को तैयार नहीं होता। व्यसन छोड़ो। यथा पदवी चौथे गुण स्थान वाला है, अपनी पदवी के अनुसार वो विवाह वगैरह भी करेगा, कमाई वगैरह भी करेगा। यथा पदवी धर्म ध्यान करने की बात है। अचानक से कोई शुद्धोपयोगी नहीं बन जाता है, लेकिन ये भी निश्चित समझो कि शुद्धोपयोग के बिना किसी का बेड़ा पार भी नहीं होता है। थोड़ा इंतजार करो दोपहर के लिए, दोपहर की धूप के लिए सूरज के चढ़ने का इंतजार करो। अपने भावों के चढ़ने का, अपनी क्रिया, अपना आचार विचार और उन्नत होने का इंतजार करो, पुरुषार्थ करो, तब जा कर के शुद्धोपयोग होगा। ये तो निश्चित समझो कि जो दिखता सो मैं नहीं, मैं अमूर्त अविकार, ज्ञाता दृष्टा मात्र में, बाकी सब संसार। पूज्यपाद स्वामी बड़ा सुंदर मार्गदर्शन के उपस्थित हैं। 51 नंबर का, बिल्कुल 51 समाधि तंत्र का 51 नंबर का श्लोक है। यत् पश्यामीन्द्रियैस्तन्मे नास्ति यन्यतेन्द्रिया अंतः पश्यामि सानंदम तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्। ऐसे कहा है। अंतरात्मा ऐसे विचार करता है, यत् पश्यामि इंद्रियैः, जो मैं इंद्रियों के द्वारा देखता हूं, तन्ना में, वह मेरा नहीं है। इंद्रियों से जो दिखता है, इंद्रियों जो समझ में आता है, पकड़ में आता है, वो मेरा नहीं है। नीतेन्द्रियः, और इंद्रियों को अपने बस में करता हुआ अंतः पश्यामि, इंद्रियों को जब अपने बस में करके भीतर में देखता हूं, सानंदम, तो वह अद्भुत आनंद मालूम पड़ता है। तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्, वह उत्तम ज्योति में हूं।
बड़ी बहुत महनीय बात है। बिल्कुल 51 ताश के 13 पत्तों में शबों का जोड़ मिला दो तो 52 पत्ते हो गए, और 52 पत्तों में इक्के की तो बात ही अलग है। और वो भी इक्का अगर हुक्म का हो। कौन सा जी? हाँ, चिड़ी का इक्का नहीं चलेगा, ईंट का इक्का। काके महाराज जी को क्या मालूम है ये सब। गुलाम का इक्का नहीं चलेगा। इक्का चलेगा तो बाकी इक्का अपना अपना काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इक्का कौन सा? बोलो, हुक्म का इक्का। हुक्म का इक्का किस किस ने फेंका? हमने फेंका, यहां उपस्थित हो गए, यहां तक पहुंच गए। हुक्म का इक्का हमने झेला, गुरु का हुक्म माना। यानी 51 दुग्गी तिग्गी चुग्गी बनने से कोई फायदा नहीं है। पंजा छट्टा सत्ता बन गए हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। नहले पर दहला भी लगा दिया तो भी कोई फायदा नहीं है। गुलाम तो बने ही हुए हैं, बेगम आगे पीछे रहती है, वजीर का भी रोल अपना अपना होता ही रहता है, लेकिन हुक्म तो किसका चलता है? बादशाह का। तू अपना बादशाह खुद है। खुद के बारे में ना पीर से पूछ, ना फकीर से पूछ। खुद के बारे में पूछना है तो अपने जमीर से पूछ, अपने आप से पूछो कि कहाँ तक क्या हुआ है प्रोग्रेस। सच में हम कितना शुद्धात्मा का अनुभव कर पा रहे हैं, इंद्रियों से ऊपर उठकर कितना जान और समझ पा रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं, इत पश्यामि इंद्रिय तन में, जो इंद्रियों के द्वारा देखा जा रहा है वह मैं नहीं हूँ। लोगों ने कह दिया, भाई साहब क्या सुंदर घुंघरारे वाले हैं आपके, तो भाई साहब जो है, हाँ अच्छा भाई साहब क्या बढ़िया बिग पहन रखा है आपने। अब क्या होगा भाई? बिग की प्रशंसा हो रही है एक बार तो थोड़ा थोड़ा तो ठीक लग सकता है, लेकिन 4 लोगों की बात बीच में तुझे बोलने की क्या जरूरत थी? तुझे ही पता था कि मेरे नकली बाल हैं और बिग है, 4 लोगों को तो नहीं पता था। तूने मेरी प्रशंसा की कि निंदा की? बोलो बोलो ज्ञानी, क्या करें? ध्यान रखो, वो बिग वाली प्रशंसा भी नकली है और असली वालों की प्रशंसा भी नकली है। क्यों? ये असली बाल भी तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। आज घना जंगल है, कल चमन उजड़ भी सकता है, उजड़ ही जाता है। एक बुजुर्ग गीत चल रहा था और वो अपनी टाल पर हाथ फेरे जा रहे थे। ओ मेरे उजड़े चमन, ओ मेरे। करेंगे क्या आप? इसकी रखवाली करेंगे भी कैसे? परिणमन को आप रोकोगे कैसे? परिणमन तो स्वभाव है।
नदी की धार बहती जा रही, बहना उसका स्वभाव है। बुद्धिमानी इसमें है कि उस बहते बहते का ही आनंद लेते चलो और जीवन को सही दिशा में बढ़ाते चलो। यत पश्यामि इंद्रियैः तन्मे नास्ति, जो मैं इंद्रियों के द्वारा देखता हूं, देखा जाता हूं, वह मैं नहीं हूं। हैं? मैडम जी आप कितनी खूबसूरत है। आप देख लो, आप किसी महिला से काम निकालना हो, भाभी जी क्या बढ़िया आप पकौड़ी बनाती हैं, पिछले महीने खाई थी, मजा आ गया। भाभी जी कहें भैया रुको बस 5 मिनट लेके आती हूँ। ये पति लोग जो खाने पीने में परेशान होते हैं, उसका एक कारण यही है कि वो प्रशंसा नहीं करते, और आसपास के पड़ोसी और बाहर के मामा भांजे आकर के और बढ़िया पकौड़ी खा के जाते। बस या तो पहले कह दो आ जाए, पहले आ जाए बन करके, तो कह दो कि क्या बढ़िया चीज़ बनी है। इसका मतलब है अगली बार जब आप आओगे तो आपकी गारंटी से ये चीज़ मिलने वाली है। या फिर आधा घंटा हो गया और फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, तो कहो पिछले महीने आए तो क्या बढ़िया कचौरी बनी थी। बस इतना ही कहने की देर है। प्रशंसा, क्योंकि लोग व्यवहार में, आपसी व्यवहार के लिए थोड़ी प्रशंसा और सम्मान भी जरूरी है। लेकिन ये समझ लो कि जो जो मुझे दिख रहा है, इंद्रियों की जो देखने में जो आता है, जो पकड़ने में आता है, वह मैं नहीं हूं। यत पश्यामि इंद्रियैः तन्मे नास्ति नीतेंद्रिया। और जब मैंने अपनी इंद्रियों को बस में करके अपनी तरफ निहारा, अंतः पश्यामि सानंदम, जब मैंने भीतर की तरफ अंतरंग आत्मा स्वरूप को निहारा, तदस्तु ज्योतिरुत्तमम, तो मालूम पड़ा यह ज्ञान घन चैतन्य ज्योति ही मैं हूं और कुछ मैं नहीं हूं। छोटी सी कविता लिखी थी कभी कि आंखें हैं पर देखती नहीं, कान हैं पर सुनते नहीं, जीभ है पर बोलती नहीं, नाक है पर गंध लेती नहीं, शरीर भी अचल पड़ा है, लगता है यहां से कोई निकल पड़ा है। शरीर भी अचल पड़ा है, इस शरीर से कोई निकल गया है। इंद्रियां तो तब भी हैं, कान नाक तो तब भी रहते हैं जब चेतना निकल जाती है। अब ये निर्णय होता है कि देह भिन्न और आत्मा भिन्न है। जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है पर हैं। इसलिए कहते ज्ञानी, न पीर से पूछ न फकीर से पूछ, खुद के बारे में न पीर से पूछ न फकीर से पूछ। खुद के बारे में पूछना है तो अपने जमीर से पूछ, अपनी आत्मा से पूछ, तो सही नॉलेज है। इंद्रियां सही सही जवाब नहीं देंगी। जो चीजें मिले और बिछड़ जाएं वो तुम्हारी नहीं है। जो चीज आज है कल ना हो वो तुम्हारी नहीं है। जो बदलती रहे वो तुम्हारी नहीं है। आप कहो कि कैसी बात कर रहे महाराज जी, हमारी कैसी नहीं है? नाम भी लिखा है हमारा। अब ज्ञानी कहते हैं नाम भी तुम्हारा नहीं है,
क्या करें? मुनि महाराज तो मोह की जड़ें खोदने में लगे। दिगंबर मुनि तो मोह के जड़ों को भी खत्म कर देना चाहते हैं, और उनके उपदेश में भी वही आता है। जाननी सच्चाई यही है कि नियतेंद्रिय होकर के जब भीतर देखते हैं तो है अद्भुत ज्योति में। घर दुकान अरु काय आदि की, घर दुकान अरु काय आदि को इंद्रिय द्वारा जान रहे। जड़ पदार्थ हैं पर पदार्थ हैं, मम स्वरूप यह नहीं कहे। बाह्य विषय से नेत्र रोक कर अंतर तन को जान रहे। चिदानंदमय पूर्ण ज्ञानमय मम स्वरूप यह गुरु कहे। लेकिन यथापद भी अशोक जी, चौकीदार को सीधा मुख्य मुनि बनाया जा सकता है क्या? बताओ श्रावकों, जो आपके सामान उठाने रखने का काम कर रहा है व्यक्ति, क्या उसे आप सीधा मुख्य मुनि बना दोगे? तिजोरी की चाबी सौंप दोगे? नहीं सौंपोगे। अब कोई कहे कि दिक्कत क्या है, दोनों ही 6 फुट के हैं, दोनों ही 30 साल के हैं, दोनों ही बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, दोनों की आँख कान नाक सब बराबर हैं, सब बराबर होने के बाद भी कुछ तो ऐसा है। फिर जब पूछेंगे कि क्यों जी अशोक जी आपने इसको क्यों नहीं बना दिया जल्दी से बड़ा मुनि, वो कहेंगे अभी इसकी शुरुआत है, अभी इसी आए हुए 6 महीने हुए हैं, अभी इसको आए हुए साल भर हुआ है, इसकी क्वालिफिकेशन पढ़ाई भी अभी बहुत नहीं हुई है, इसके अनुभव भी बहुत नहीं है, और इसने अभी पूरा ये मामला समझा नहीं है। अभी होगा कि हो सकता है भविष्य में ये भी आगे बड़ा बन जाए, लेकिन अभी हाल तो इसकी यही भूमिका है। और इसकी भूमिका के अनुसार इसको गेट पर बैठना पड़ेगा, लाठी लेके घूमना पड़ेगा, ये सामान इधर से उधर रखना पड़ेगा, ऐसे ही है भाई, इसकी भूमिका के अनुसार इसको रहना पड़ेगा। अगर वो कहे कि नहीं मुझे तो आपकी कुर्सी पर बैठना है, अरे हाथों हाथ कैसे जमेगा? कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल कर कि इस कुर्सी पर बैठने के लायक बन। अच्छा, खुद का बेटा भी हो तो भी यथा पदवी यथा भूमिका, ऐसे ही जैसे श्रावकों में ऐसे चलता है, ऐसे मोक्ष मार्ग में भी यथा भूमिका जीवों को आगे बढ़ाया जाता है। अगर एकदम सामान्य दर्जे का व्यक्ति आया है तो उसे रात्रि भोजन त्याग करो, 8 मूल गुण धारण करो, ये नियम नहीं दे पाएंगे। उसे शुरुआत करेंगे व्यसन का त्याग करो। नए नए युवा आए भाई, इस पर्यूषण में आप एकासन करो, यथा भूमिका यथा पदवी उसको काम सौंपा जाएगा। जब वो परिपक्व हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा। ऐसे ही कोई जीव मोक्ष मार्ग में शुरुआत करेगा तो अचानक से उसका 13वां गुण स्थान नहीं बन जाएगा, अचानक से 7वां गुण स्थान नहीं बन जाएगा। उसे पहले तो मिथ्यात्व का भेदन करके सम्यक्त्व में आना पड़ेगा, सम्यक दर्शन की भूमिका के योग्य काम करना पड़ेगा। उसके बाद वह सम्यक पुरुषार्थ करते हुए रत्नत्रय को पाएगा, मुनिराज के स्वरूप को पाएगा, और तब जाकर के शुद्धोपयोग की दशा का आनंद ले पाएगा। लेकिन समझ तो वो सकता है, अपने से बड़ी भूमिका वाले को बार बार देखे, बड़ी भूमिका वाले के साथ इंसानियत से सम्मान के साथ पेश आए तो उसकी तरक्की के चांस बढ़ते जाते हैं। 2 प्रतिमा लो पहले, फिर 3 प्रतिमा, 5, 7, 11 प्रतिमा लो, फिर जाके मुनिराजों के व्रत मिलते हैं। मतलब यह है जिन धर्म में यथा पदवी भूमिका को मना नहीं किया है, 2 विद्वानों में झगड़ा हो गया। एक कहानी ऐसे आती है, कल्याण मंदिर स्तोत्र की जो कथा है
उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है कि वृद्धवादी नाम के आचार्य हैं, और वृद्धवादी आचार्य श्री उज्जैन की सड़कों पर चले जा रहे हैं, और वहाँ के एक विद्वान हैं, कुमुदचंद्र। वो ब्राह्मण विद्वान उन जैन आचार्यों को कुछ भी नहीं गिनते हैं। यहां तक कि खेत के रास्ते से गुजरते समय एक पगडंडी पर आमना सामना हो जाता है, और ब्राह्मण विद्वान कहते कि मैं बड़ा विद्वान हूं, आपको हटना पड़ेगा। वृद्धवादी आचार्य कहते हैं कि भाई आप विद्वान हो सकते हैं, लेकिन मैं तो एरिया समिति का पालन करने वाला मुनि हूं, मैं घास में नीचे नहीं उतर सकता, तुम साइड से निकल जाओ। और बात यहां तक हो गई कि मानने को तैयार नहीं। फिर वो विद्वान बोले कि देखिए, जो बड़ा ज्ञानी होगा वो जीता कहलाएगा, और जो हार जाएगा उसे बड़े का शिष्य बनना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, वाद विवाद की आपकी इच्छा है तो कर लो, निर्णय कौन करेगा? पंडित जी ने कहा कि निर्णय तो अब कोई दिख ही नहीं रहा। उन्होंने कहा देखो, ये गाय चराने वाला। आचार्य महाराज ने कहा कि अगर ये आदमी, पंडित जी ने कहा कि ये आदमी क्या निर्णय करेगा? गुरु महाराज ने कहा कि भगवान आत्मा तो इसमें भी है, ज्ञान तो इसमें भी है, अपनी समझ के हिसाब से निर्णय कर देगा। चलो अपन करते हैं चर्चा। और जब बातचीत चालू हुई तो पंडित जी ने बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक बोले, आत्मा से परमात्मा की बात की। संसार में सब माया है, कुछ नहीं है, और इस तरह से। अब आचार्य महाराज ने किसान को तो कुछ समझ में नहीं आया, ग्वाली को तो कुछ समझ में नहीं आया, कौन कौन से श्लोक बोल दिए। लेकिन आचार्य महाराज बोले कि क्यों भाई, उसकी भाषा में, उसकी पदवी के अनुसार बोलो, तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं है? उसने कहा है, मैं खुद खड़ा हूं। तुम्हारी गायों का अस्तित्व है कि नहीं है? उसने कहा है, मेरी गायें हैं ये सब। तो देखो, ये सब माया है कि असल में है? तो उसने कहा कि असल में है, और ये कह रहे हैं कि ये सब माया है। तो वो बोलता है कि तो ये ऐसा ही है, इनको क्या पता है, आप सही कह रहे। बात समझ में आई? गुरुओं के उपदेश भी पदवी के अनुसार होते हैं। अगर वो व्यक्ति इस पदवी के लायक है कि उसे इस भाषा में समझाओ, तो उसे उस भाषा में समझाओ। हर जगह तुम्हारी गाथा और श्लोक समझ में है ना? किशनगढ़ वालों, किशनगढ़ वाले किस भाषा में समझते हैं? बोले राजस्थानी में समझते हैं। और एक बात बताएं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो स्नेह की वात्सल्य की भाषा में ना समझता हो। समझाने का तरीका आना चाहिए। जानवर तक समझ जाते हैं। बेटा सुनता नहीं, बहू मानती नहीं। कहीं ना कहीं आपकी कमी है कि आप उसको उस ढंग से नहीं दे पा रहे, नहीं हैंडल कर पा रहे। समाज जनों में भी कई बार खींचतान हो जाती है, नहीं होना चाहिए। आप शादबाद अनेकांत वाले लोग हैं, ऐसे मौके ही नहीं आना चाहिए। जो भी है, हम इतना समझ लें कि इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी आत्मा को नहीं जानती हैं, लेकिन हम आत्मा स्वरूप को पकड़ने का पुरुषार्थ करें तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से हम अपने को पकड़ सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगता है धर्म, क्या है रोज अभिषेक करने को जाओ, इतने सुबह कोई नहाता है? महाराज जी 3 बजे उठ जाते, इतने 3 बजे उठने का कोई टाइम है?
बोले महाराज जी आप जितने बजे उठते हो उतने बजे तो हम सोते हैं। भाई फिर उठते कब हो? जितने बजे आपका आहार होता है उतने बजे हमारे नाश्ते का टाइम होता है, उतने बजे उठते। ऐसा क्यों? अरे भाई ब्रह्म मुहूर्त का पूरा पूरा उपयोग क्यों नहीं करते हैं? शुरुआत में जरूर लगता है। अब जो पर्यूषण आ रहे हैं और ये अनाउंस हो गया है कि सुबह 5 से 6 तक होगा स्नान अजप जोगम। तो नहाना कितने बजे स्नान करना पड़ेगा? पर्यूषण का पूरा पूरा लाभ लेना है तो कितने बजे नहाना पड़ेगा? अब ये बात हम अशोक जी से नहीं पूछेंगे क्योंकि वो तो टाइम टू टाइम हो जाता है काम। 4 बजे से तो 4 साढ़े 4 से चालू हो जाती विधि। ये आप लोगों से पूछेंगे। युवाओं, पर्यूषण में पूरा ध्यान पूजा आदि का लाभ करना है तो तरीका यही है, 4:30 बजे बिस्तर छोड़ना पड़ेगा और शुरुआत शुद्धि से, पूर्ण शुद्धि करके सीधे जिनालय पहुंचो, गुरु सानिध्य में पहुंचो तो ध्यान भी मिलेगा। उसके तुरंत बाद अभिषेक भी मिल पाएगा, उसके तुरंत बाद मुनिचर्या भी मिल पाएगी, उसके तुरंत बाद सामायिक भी। नहाने का टाइम कहीं में नहीं मिल पाएगा बीच में। हाँ, कोई बात नहीं, 10 दिन नहाने का टाइम नहीं मिलेगा तो 11वें दिन क्षमा वाणी के दिन नहा लेंगे। देखो तो मुनिराज तो बिल्कुल भी नहीं नहाते, लेकिन श्रावक को इसलिए स्नान करना है कि उसे मंदिर जाना है। अगर उसे मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करना है, आहार दान नहीं करना है, सत्कर्म नहीं करना है तो उसे नहाने की जरूरत भी नहीं है। मुनिराज रत्नत्रय से पवित्र हैं, सो जरूरत नहीं है। और अगर आलसी है श्रावक को उसे पूजा नहीं करना है तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भक्ति पूजा में जाना है तो बहुत कठिन लगता है। इतने बजे कौन उठता है? 4 बजे, 4:30 बजे। कहते हैं जब शुरुआत करते हैं किसी धर्म ध्यान की, किसी साधना की, तो शुरू में कठिन लगता है। सुखमारब्ध योगस्या 52 नंबर का श्लोक है। सुखमारब्ध योगस्या बहिर्दुख मथात्मनि बहिरेवा सुखम सौख्यम मध्यत्यम भावितात्मना। सुखम आरब्ध योगस्य बहिर्दुखम अथात्मनि। जिसने अभी योग चालू किया है, भक्ति चालू की है, ध्यान चालू किया है, व्रत निभाना प्रारंभ किया है, उपास चालू किए हैं, उसको बोले शुरू में इसमें दुख लगता है, आत्मकल्याण के साधनों में दुख लगता है और बाहर की चीज में बड़ा अच्छा लगता है। बोलो, मक्की का हलवा बने, हरे हरे चने का हलवा बने, गाजरिया बने और आपका उपास हो तो क्या हो? सोचो, यदि ऐसा हो तो क्या हो? तो जिसका योग परिपक्व हो गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में कभी समझ लो उनके आसपास आहार हो रहा है तो वो अपना छाछ पानी लेकर के 10 मिनट में आ जाते थे, फ्री हो जाते थे। और फिर आजू बाजू छोटे छोटे साधु खड़े हैं तो थोड़ा 10-5 सेकंड को खड़े हो जाते थे और इसको मिठाई दो, इसको गिलास चलाओ, इसको ये फल दो। खुद क्या लिया है? तरुण सागर जी ने अपने एक प्रवचन में बोला कि मैं तो देख के अचंभे में पड़ गया कि वो जब तक सब साधकों के पास व्यवस्था नहीं पहुंच गई, कभी कभी होता है रास्ते में या कम चौके हो,
जब तक सबकी थाली नहीं लगी तब तक उठे नहीं, खड़े नहीं हुए। इसमें निकल गए 15 मिनट। तो मैं खड़ा खड़ा देखता रहा कि अब बाबा जी क्या करने वाले। फिर जब वो चालू हुआ तो 10 मिनट फिनिश। मट्ठा पीना था, पानी पिया, चलते बने। और उसके बाद भी एक भैया वृत्ति का रूप कि इनको ये वस्तु दो, इनको ये औषध का काम करेगा। ये छोटी वय के हैं, इन्हें मिठाई भी दो। खुद को सट रस का त्याग है। अब ये क्या हुआ, ये परिपक्व योगी हैं कि सबकी थालियों को देख करके भी मन में विकार भाव नहीं आता कि मुझे भी तो एक बार बढ़िया तला हुआ चावल, सेका हुआ बढ़िया, उसमें घी डाल करके चावल को ऐसे तैयार किया जाता है, दूध दलिया, चावल की खीर नहीं। और जिनका योग की शुरुआत है वो तो गाजरिया देख करके उपवास तो अगले साल कर लेंगे। आचार्य महाराज बहुत मनोवैज्ञानिक संत हैं। वो कहते जिनने शुरुआत की है उन्हें तो जरा सा मौका मिल जाए तो ही सरक जाएंगे। शुरुआत में ऐसे लगता है कि सामायिक में, जाप में बड़ा दुख है, 1 घंटे के लिए ऐसे कौन बैठता है। लेकिन जैसे जैसे परिपक्व होते हैं तो बाहर की चीज़ों में दुख लगने लगता है, अपने अंतरंग स्वरूप में आनंद आने लगता है। आनंद तो इसी में है। इंद्रियों की चंचलता का विराम लग गया, किसी तरह की विकार की भावना नहीं हो रही, पूरी तरह निर्विकार स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। तो क्या ऐसी धारणा बनती जाती है। आपसे कहना ये है कि शुरू शुरू में लिए गए नियम में, उपवास आदि में मन अगर भटकाता है तो अभी डटे रहो। 1-2 उपवास निकल जाएंगे तो तीसरे करने की भावना आप वहाँ बनने लगती जी। पहले में ही पंचर हो गए तो गए काम से। 1-आध महीना निकल गया रात्रि भोजन त्याग का तो फिर और करना बड़ा अच्छा लगता है। पेट भी हल्का रहता है, खाने पीने का टेंशन नहीं रहता है, फ्री रहते, धीरे धीरे वो भावना बन जाती है। तो शुरुआत है जिनकी किसी भी व्रत की, उन्हें हिम्मत से डटे रहना। और जब वो परिपक्व हो जाएंगे तो खुद बाहर की चीज़ें फिजूल मालूम पड़ने लगेंगी और अंतरंग आत्मा स्वरूप में आनंद आएगा। वो ध्यान में बैठे हुए मुनिराज हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, क्या मिल रहा उनको पंडित जी? बोले आचार्य महाराज तो आंख उठा के भी नहीं देखते हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, क्या मिलता है इनको भीतर 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 भीतर? वो परिपक्व योगी हैं, वो परिपक्व योगी थे कि उन्हें बाहर की चीज़ों को देखने की इच्छा भी नहीं रह गई। अपनी शुरुआत है, अपने को पुरुषार्थ करके जमना पड़ेगा। और जब जम जाएंगे, खुद में रम जाएंगे, तो वो आनंद पाएंगे जो सिद्ध भगवान पाते हैं। ऐसे परम पवित्र स्वरूप को, स्वभाव को जाने। इंद्रियों की चंचलता को थोड़ा सा अपनी पावर से ब्रेक लगाएं। और पावर ब्रेक होता है ना गाड़ी में, अशोक जी हेलीकॉप्टर में पावर ब्रेक होता है क्या? उसमें भी होता है, गाड़ियों में लिखा रहता है पावर ब्रेक। तो जैसे पावर ब्रेक लगाते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। ऐसे कभी किसी तरह की चंचलता पैदा हो तो धर्म ध्यान का, सम्यक ज्ञान का पावर ब्रेक लगा दो। और आनंद से सबका जीवन मंगलमय हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।